की आजान से लोगों के देवता भाग जाते हो। कितना कमजोर माबूद है उनका भाई। आप लोगों के समझ में आ गई, स्टेज पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है। या तो डरे डरे लोग हैं। अरे हम राजनीति में हैं तो न मेरी दाढ़ी छोटी हुई न सर की टोपी उतरी, फाड़ के रखता हूं। इसलिए कि मैं खूब जानता हूं कि रईसुल कलम ने मुझको क्यों पाला है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, वाह, सुभान अल्लाह। दुआ फरमाएं। बात चल रही है, तहरीक चल रही है। 80 डिसमिल जमीन रांची में लगभग तय है। ज़रबयाना की वजह से मौलाना कुतुबुद्दीन ना आ सके, वरना वो खुद शरीक होते। मुझको भी जुनून है रईसुल कलम के उस चिराग को कि लौ को इतना तेज करो कि उसी चिराग का उजाला हर गांव में दिखाई दे। और इंशाअल्लाह ये जो आज का ईसाले सवाब के आज की, मैं तो जब से हैरत कर रहा हूं कि न कॉलेज, न मदरसा, न आलिमा, न फाजिला, न हाफिजा, लेकिन यकीनन मौलाना महबूब गौहर साहब, मैं आकर यहीं ठहर जाता हूं कि गांव में बुजुर्गों ने जो मिलादे अकबर में रवायत बयान की, जवाब नहीं है, वाह, उस रवायत का असर सुभान अल्लाह मेरी माओं के दिलों पर वो रहा। क्या बात, वाह, कि फाके से सो जाना कोई गम की बात नहीं, लेकिन बेटा दूध पिएगा तो मैं नबी पर दरूद पीते रहूंगी। मैं भूखे हूं तो क्या हुआ, दरूद की बरकतों से बेटा सैराब होगा। क्या बात, क्या बात, ए मौत तू है क्या, है क्या, बोल लो जोर से। सुनना है तो रंग में आके बोल लो। सुभान अल्लाह। ए मौत तू है क्या। और सोचते रहे अल्लाह जब मारना था तो पैदा क्यों किया। अच्छा, जब मारना पैदा क्यों किया? तो पैदा क्यों किया। बहुत अच्छा। तो अक्ल ने नहीं, इश्क ने जवाब दिया। पैदा किया सिर्फ इसलिए कि मेरे महबूब को जान सको। क्या बात है, क्या बोल बात दो, है, बोल क्या दो, बात है। बोल दो। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे हजरत, सिर्फ इसलिए क्या बात है, वाह कि मेरे महबूब को जान सको। वाह, और मारा है तुझको इसलिए कि जानने के बाद कब्र में सुकून पा सको। इसलिए जिसके दिलों में नबी का इश्क रहा है वो मरा नहीं है। क्या बात है, वो मरा नहीं है, मरा नहीं, वाह, वो मरा नहीं है, वो मरा नहीं है। जब जनाजा चला तो लोगों ने कहा इलाके का बड़ा बड़ा हमदर्द आदमी था। जैसी शख्सियत होती है वैसा ही गम मनाया जाता है, जैसी मकबूलियत होती है वैसा ही एहसास गम जाहिर होता है। यह हबीबुल्लाह फैजी की वालदा की मकबूलियत, क्या बात है, सुभान अल्लाह, वालदा की मकबूलियत, सुभान अल्लाह, वरना शायद 10 लाख रुपया नजराना बांटते तो शायद इतने जमा हो सही पाते। है, सही, लेकिन सच्ची बात है, सच्ची बात है कि ना आलिमा ना फाजिला,
लेकिन माँ की ममता में सिर्फ ममता नहीं थी, मुस्तफा का इश्क था। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ए मौत तू है क्या? क्या बात है, वाह, तो मौत ने मुझी से पूछ दिया, मुझसे पूछता है मैं क्या हूं? अरे मैं निकल जाता हूं, मैं निकल जाती हूं, तू अपने से पूछ ले तू क्या है? वाह 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 वाह, क्या बात है हजरत, बोलो बोलो बोलो। बहुत अच्छे हजरत, क्या फलसफे मोतो हयात है, वाह। सुभान अल्लाह। अब आज की तारीख में भी सुन लीजिए, माफ कीजिए थोड़ा कड़वा सच है, हम उतने मुतसल्लिफ शायद नहीं हो पा रहे हैं जितना मुतसल्लिफ आज भी मेरी पुरानी माए बेटियां हैं। क्या बात है हजरत, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, वाह हम तहकीक नहीं करते कि ये तोहफा किसका है, वाह। लेकिन जिन माओं ने मिलादे अकबर सुन लिया है, जवाब नहीं, जिन माओं ने मिलादे अकबर सुन लिया है, वो माए ये नहीं पूछती कि समधियाना का है, समधियाना का है या हमारे मायके के किसी घर का है। वो माए यही कहती है कि ये तोहफा कहीं मेरे नबी के दुश्मन के घर का तो नहीं है, ये तोहफा कहीं मेरे रसूल के गद्दार के घर का तो नहीं है। हमें वो तोहफा कबूल नहीं जो तोहफा नबी के गुस्ताख का हो, हमें वो मिट्टी पसंद है जो नबी के आशिक के घर का हो। और इसी ख्याल का नाम है मसलके आला हजरत। अब आप सुन रहे थे जनाबे दिलबर शाही बाबू से गौसे पाक की मनकबत में थोड़ी देर के लिए महबूब साहब बोझल हो रहा जी, बोझल इसलिए नहीं हो रहा था कि मनकबत और दिलबर बाबू पढ़ रहे जी, अकेले में बताऊं, लेकिन ये जरूर है कि अब तक आपने करामतें सुनी है ना। आज तुझे मैं बताता हूं उस कादरी फकीर की जिंदगी का एक सफर। सुभान अल्लाह, बोल लो सुभान अल्लाह, जोर से, आगे से लेकर पीछे तक अगर सुनना है तो बोल लो, बोल लो, तवज्जो चाहूं। अल्लामा अब्दुर रहमान साहब, ये चंद जुमले सिर्फ इसलिए कि मेरे उलमा के जहन में ये तारीख का हिस्सा उतर जाए। मौलाना महबूब गौहर साहब मैं अदारे शरिया बहैसियत मोहतमिम संभाल चुका था। तेज धूप, मई जून का महीना, अदारे शरिया में सिर्फ सरकारी सप्लाई का पानी। रईसुल कलम लौटे थे हॉलैंड से, रात को इदारे की छत पर चटाई बिछाकर हजरत की खिदमत में था। लाइट कटी है, पंखा झल रहा था, मुंह लग्गू तो हो ही चुका था। अचानक मुझको समझ में आ गया, मैंने पूछ दिया कि आप हॉलैंड गए थे तो गायब हो गए थे? अल्लामा अब्दुर रहमान साहब सुनिएगा, बहुत गौर से सुनना, जिसको जाना है जल्दी निकलो। मोहब्बत से बोल लो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुन लो, सुन लो, आंखों देखी सुन लो, मोहब्बत से बोलो, बोलो बोलो बोलो, तवज्जो चाहूं, उलमा इकराम की तवज्जो, बस 5 मिनट लगेगा, ज्यादा नहीं। जिंदाबाद, नहीं हजरत बोलिए। वाह, जैसे ही मैंने कहा आप गायब हो गए थे, अल्लामा अब्दुर रहमान साहब रईसुल कलम उठकर बैठ गए, फरमाते बेटा दोबारा मत बोलो, दोबारा मत बोलना कि मैं गायब हो गया था। जैसे ही उन्होंने कहा दोबारा मत बोलना, वैसे मैंने कहा हुआ था क्या?
हुआ था क्या? फरमाते कि वो मेरा पहला सफर था, हॉलैंड में जाना था। हॉलैंड से हमें जाना था सूरीनाम बोम, जो हॉलैंड से करीब 350 किलोमीटर दूर, और मेरे पास हिंदुस्तानी सिर्फ 360 रुपये थे, और मेरे पास एक छोटा सा बैग था और टीन की एक अटैची थी, ब्रीफकेस। ब्रीफकेस में अपनी किताबें रखा था, झोले में अपना कपड़ा। जैसे ही इंडिया से जहाज परवाज किया और मुश्किल से 1.5 घंटा चला होगा, 1.25 घंटा, कि पायलट ने ऐलान किया कि आगे चक्रवर्ती तूफान है, इसलिए मुझको बगदाद में इमरजेंसी लैंडिंग लेनी होगी। अल्लाहू अकबर। बोलो 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 बोलो, तवज्जो चाहो। जिंदाबाद, वाह, बहुत अच्छे। इमरजेंसी लैंडिंग। मैंने कहा उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? रईसुल कलम फरमाते, बेटा जैसे ही सुना बगदाद, वैसे ही मैं अपने आप को रोक न सका, और मुझ पर जो कैफियत तारी हुई, मैं यही फरियाद करते रहा, मेरे गौस, कादरियत के वजूद के लिए, बुजुर्गों की चौखट की अजमत के लिए, जिस अरशदुल कादरी ने ना जाने कितने मुनाजरे किए, आज वो अरशद अपने अब्दुल कादिर की दहलीज पर हाजिरी नहीं दे सकता। मैंने कहा फिर क्या हुआ? फरमाते जैसे ही जहाज रुका, अनाउंस हुआ कि 6 घंटे तक जहाज अभी ठहरेगा, मुसाफिरों के ठहरने का इंतजाम फला होटल में है। मैंने कहा फिर आप क्या किए? बोले मैं खामोशी से अपना थैला लिया और मौका गनीमत देखकर एयरपोर्ट के बाहर हो गया। मैंने कहा फिर क्या हुआ? आपके पास तो टोटल 360 रुपये थे। फरमाए कि करम फरमाइयों का बादल आ गया, और जैसे ही मैं एयरपोर्ट पर गया, वैसे ही एक टैक्सी का ड्राइवर, मैंने उससे पूछा कि गौसे आजम बड़े पीर का मजार कितना दूर है? उसने मेरी तरफ देखकर कहा, मौलाना आप कादिरी हैं? आप कादरी हैं? कादिरी हैं? मैंने कहा हाँ मैं कादिरी हूं। मैंने कहा फिर क्या हुआ? फरमाते कि जैसे ही मैंने कहा मैं कादिरी हूं, मैं कादिरी हूं, मैंने कहा कि आप बताओ कि, मैंने उससे पूछा कितना किराया लोगे? उस टैक्सी ड्राइवर ने कहा मौलाना कादरी कहीं कादरी से किराया मांगता, मौलाना कादरी कहीं कादरी से किराया नहीं मांगता। आप भी कादरी, मैं भी कादरी। मैंने कहा फिर क्या हुआ? फरमाते जब मैं गया हूं तो पीराने पीर की दहलीज थाम कर मैंने अपना एक एक दर्द सुनाया है। मैं सुनाते रहा, मेरे गौसे आजम सुनते रहे। मैं भूल गया कि मुझको हॉलैंड जाना है, मैं भूल गया। विसाल से पहले रईसुल कलम ने अचानक एक रोज फरमाया, मेरी तबीयत ठीक नहीं, ये अलमारी खोलो। देखा एक बड़े एहतमाम के साथ शीशे के डब्बे में कुलाह का एक छोटा सा हिस्सा है, जिस कुलाह से खुशबू बरसों बाद भी आ रही थी। रईसुल कलम फरमाते, ये मेरे गौसे आजम की दहलीज का सदका है।
आखिरी अमामा बधेगा तो उसमें ये कुलाह शरीफ का हिस्सा जरूर शरीक कर। मैंने कहा फिर क्या हुआ? फरमाते मैं सुबह सवेरा भोर का वक्त हो गया था बेटा। मैंने कहा फिर? फरमाते जैसे ही मैं बाहर निकला हूं उस वक्त के साहबे सज्जादा सर पर यही अमानत लिए खड़े थे। जहाज तो जा चुका था। मैंने कहा फिर क्या हुआ? फरमाते मैं एयरपोर्ट पर आ गया और एयरपोर्ट के किनारे बाहर में सामान रखकर उन्हीं की बारगाह में मैं अपनी फरियाद लगाते रहा। मैंने कहा फिर? फरमाते दूसरे दिन एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोग ढूंढते रहे। मैं चादर ताने अपने गौसुल वरा को रुदादे गम सुनाते रहा। सिसकियों से लोगों ने पकड़ लिया। मेरे झोले पर जो टैग था उस पर एक कादरी लिखा था। एक कादरी देखने के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ने चादर खसकाई। आंख जो मेरी देखी तो एयरपोर्ट अथॉरिटी कहता मौलाना इतनी छोटी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो, मत दो। जहाज ने आपको छोड़ा है ना, गौसे आजम पीराने पीर बगदाद के बादशाह ने आपको नहीं छोड़ा। देखा क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? फरमाते कि एयरपोर्ट अथॉरिटी कहता मौलाना 2 दिन से पूरी हुकूमत टूट रही है। आप बगदाद के सरकारी मेहमान हो। आप दुनिया के जिस कोने में जाएंगे बगदाद हुकूमत आपको भेजेगी, आपको भेजेगी। आओ जिसको हम शबी है गौसे आजम कहते वो मेरा मुफ्ती आजम कौन है सुनो। हबीबुल्लाह बाबू ये खबर हिंदुस्तान में जैसे ही फैली है हंगामा। मैंने कहा फिर क्या हुआ? इधर खबर चल चुकी थी रेडियो पर कि हिंदुस्तान के मौलाना अरशदुल कादरी गायब हो गए। कहां बरेली शरीफ, कहां रामपुर। उस तेज धूप में पैदल रईसुल कलम के बड़े भाई गुलाम आसिफ पिया सायमुद्दर बरेली शरीफ हाजिर हुए। मेरे मुफ्ती आजम फतवा लिख रहे थे। हुजूर फैजुल आरफीन फरमाते हैं हजरत आपका अरशदुल कादरी गायब हो गया। और ये वही दौर है जब जलजला लिख कर रईसुल कलम जेल से बाहर निकले थे। जमात अहले सुन्नत ने ये समझ लिया कि कोई हादसा हो चुका। मैंने कहा फिर क्या हुआ? इधर की पहले बात बता दो। जैसे ही फैजुल आरफीन ने कहा मुफ्ती आजम से कि आपका अरशदुल कादरी गायब, शबी है गौसे आजम मुस्कुराते हुए फरमाते मौलाना आप पानी पिए। मेरा अरशद गायब नहीं हुआ है, मेरा अरशदुल कादरी गौसे आजम के अमान में है, गायब नहीं हुआ है। गायब नहीं, गायब नहीं। रईसुल कलम से मैंने कहा हजरत उसके बाद क्या हुआ? फरमाते मैं तीसरे दिन जब जहाज से पहुंचा हूं तो एयरपोर्ट पर हॉलैंड में एक ड्राइवर दिखा। मेरे पास वही 360 हिंदुस्तानी से 350 किलोमीटर दूर जाना था। मैंने कहा फिर क्या हुआ? फरमाते कि जैसे कोई मेरा पहले से इंतजार कर रहा। जैसे ही गया शक्लो सूरत देखा। मैंने कहा आप सूरीनाम बोम जाएंगे, कितना दूर है? तो उर्दू में बोला, वो पाकिस्तानी था, वो तुरंत बोला मौलाना आपको सूरीनाम बोम जाना है, मुझको भी उधर ही जाना है, जो मुनासिब समझेंगे आप दे देंगे। अल्लाह अकबर। मैंने कहा फिर क्या हुआ? बोले जैसे ही गाड़ी में बैठ गया तो मैं सोचते रहा पता नहीं ये कौन, लेकिन ड्राइवर बोला मौलाना रास्ते में मेरा घर है, आप भी सफर से आ रहे हैं, मैं भी खाना नहीं खाया हूं,
अगर आप इजाजत दें तो थोड़ी देर रुक कर खाना खा लें, फिर साथ चले। अल्लामा ने कहा चले। जैसे ही उसके घर गए हैं टैक्सी ड्राइवर के, तो देखते कि उसकी अलमारी में, ड्राइंग रूम में जो अलमारी है उसमें कुछ किताबें लगी हैं, और उन्हीं किताबों में ज़ेरो ज़बर भी रखी है, जलजला भी रखी है। तवज्जो चाहो। मैंने कहा फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ? रईसुल कलम फरमाते कि खाना और जोहर के बाद जब हम गाड़ी में बैठ गए तो असर के वक्त हम पहुंचे। टैक्सी